Guys, chalo finally let's start our session, right? हम्म मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके, थैंक यू। मैं फटाफट फायरवॉल लॉगिन कर लेता हूँ। चलिए क्लास स्टार्ट हो गया। ठीक है। सो 135 HTTPS। सो लास्ट क्लास हमने BGP, OSPF, redistribution सब कुछ पढ़ा था, राइट? स्टैटिक राउट redistribution, कनेक्टेड राउट redistribution, OSPF कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, BGP कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कैसे इन दोनों का आपस में म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे हम छोटे छोटे चीजों को ध्यान रखना है BGP OSPF कॉन्फ़िगरेशन में, राइट? कि राउट को इंस्टॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट राउट को इंस्टॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा BGP के अंदर, सेम इन OSPF। सो ऑलमोस्ट हम राउटिंग नेटवर्किंग पार्ट से हम ओके हो चुके हैं। अब हमें बात करनी है कोर सिक्योरिटी पे। जैसे हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन आईडी। सो ये एप्लीकेशन आईडी क्या होता है, पहले इसके बारे में समझो कि इसकी जरूरत क्या पड़ती है, फायरवॉल क्यों यूज करता है एप्लीकेशन आईडी। ठीक है। सो एप्लीकेशन आईडी ओवरव्यू और एप्लीकेशन ग्रुप एंड एप्लीकेशन फिल्टर, ये हम ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जब भी आप एप्लीकेशन के बारे में सुनते हो सॉरी, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग शुड कम इन योर माइंड? तो अगर मैं एप्लीकेशन, ये ऐप मींस एप्लीकेशन आईडी, इसका फुल नेम होता है एप्लीकेशन आईडी। मैं लिख देता हूँ। तो फर्स्ट थिंग आपके जो दिमाग में आनी चाहिए, आपका आना चाहिए प्ले स्टोर। जब आपके मोबाइल में होगा, अगर आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हो तो, या अगर आप एप्पल iOS यूज कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपका ऐप स्टोर एक वहाँ पे आता है, राइट? ऐप स्टोर। वहाँ पे जाकर आप बेसिकली बहुत सारे एप्लीकेशन को वहाँ पे देख सकते हो। आपको ऐप स्टोर के अंदर बहुत सारा एप्लीकेशन मिलेगा और प्ले स्टोर के अंदर भी बहुत सारा एप्लीकेशन मिलेगा। तो ये आपके दिमाग में चीजें आनी चाहिए कि एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। तो एप्लीकेशन जैसे ही सुनो आपके दिमाग में ये ट्रिगर होना चाहिए, अच्छा मेरे एंड्रॉयड के फोन में प्ले स्टोर है तो उसके अंदर एक फेसबुक एप्लीकेशन है जिसको आप इंस्टॉल करते हो, एक आपके उसके अंदर व्हाट्सएप एप्लीकेशन है जिसको आप इंस्टॉल करते हो, आप उसके अंदर इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है, ठीक है, इसको आप इंस्टॉल करते हो। इसके बाद आपका कोई बहुत सारे डेटिंग एप्स भी होते हैं उसको आप इंस्टॉल करते हो। इसके अलावा यूट्यूब है, इसको भी आप इंस्टॉल करते हो, राइट? और भी क्या हो सकता है, और भी आपके बहुत सारे लर्निंग ऐप हो सकती हैं, बहुत सारे गेमिंग ऐप हो सकती हैं, जैसे गेम्स का हो सकता है। तो बहुत दुनिया भर के मिलियंस ऑफ एप्लीकेशन ऑलरेडी अवेलेबल्स हैं। सेम चीजें आप ऐप स्टोर में जाओगे तो वहाँ पे गेमिंग से मिल जाएंगे, आपका वहाँ पे FB का मिल जाएगा, आपका वहाँ पे व्हाट्सएप का मिल जाएगा, वहाँ पे आपका यूट्यूब का मिल जाएगा, आपको इंस्टाग्राम का मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। वहाँ पे डेटिंग का आपको ऐप मिल जाएगा। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं। तो अभी तक जब कोई PC से कोई कनेक्शन आता था फायरवॉल के पास, राइट, और वो किसी इंटरनेट पे जाने की कोशिश करता था, मतलब किसी भी इंटरनेट बेस्ड डेस्टिनेशन पे जाने की कोशिश करता था, तो फायरवॉल क्या करती थी, इस PC का एक IP होता था। जैसे IP हो गया कुछ PC का 10.10.10.10/24, एक पोर्ट नंबर को यूज करता था, जैसे सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। जैसे सोर्स पोर्ट रैंडम होता है, जैसे 1 2 3 4 हो गया जिसको सोर्स पोर्ट बोलते हैं, इसी तरह का डेस्टिनेशन पोर्ट होता है। डेस्टिनेशन पोर्ट में, सॉरी IP नहीं, पोर्ट, ये पोर्ट 80 हो सकता है, 443 हो सकता है, 23 हो सकता है, 22 हो सकता है, 53 हो सकता है, एक्सेट्रा, कुछ भी और भी हो सकता है पोर्ट। इसके बेसिस पे अगर ये फायरवॉल में आपका अगर IP को अलाउ किया है, IP अलाउ, पोर्ट अलाउ, तो आपका
कम्युनिकेशन होता था, राइट। बट मैं बोलता हूं कि मैं आईपी नहीं चेक करना चाहता हूं, मैं पोर्ट भी नहीं चेक करना चाहता हूं। मैं बोलता हूं कि अगर मेरे फायरवॉल में फेसबुक एप्लीकेशन अलाउ है तो मेरा फेसबुक एप्लीकेशन चलेगा, व्हाट्सएप एप्लीकेशन अलाउ है तो मेरा व्हाट्सएप एप्लीकेशन चलेगा, अगर मेरा इंस्टाग्राम अलाउ है तो चलेगा, अगर मेरा यूट्यूब अलाउ है तो चलेगा, ना तो नहीं चलेगा। मतलब बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन फायरवॉल आपका ट्रैफिक को अलाउ करेगा या उसको डिनाई करेगा। तो जहां पे ऐसी चीजें के बेसिस पे आप मतलब कोई डिसीजन लेते हो दैट इज नोन एज द एप्लीकेशन आईडी। तो फायरवॉल कैसे पता चलता है कि ये जो पीसी से ट्रैफिक आ रहा है, पीसी में क्या क्या होगा, ये गया होगा अपने ब्राउजर में, ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ पे facebook.com लिखा होगा, तो facebook.com तो अपने ब्राउजर में लिखा, उसके साथ आईपी गया, पोर्ट नंबर गया, लेकिन फायरवॉल कैसे पता चलेगा कि ये ट्रैफिक आ रहा हो फेसबुक का ही है? फायरवॉल को भी तो कुछ इसी तरह तो कुछ इसके पास एल्गोरिथम होना चाहिए ना। तो दिस फायरवॉल बेसिकली गोइंग टू नो बाय द हेल्प ऑफ देयर डेटाबेस। इसके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेटाबेस होता है जो ये हमेशा अपडेट होते रहता है, और उस डेटाबेस में हर एप्लीकेशन की जो एक तरीके से डीएनए रिपोर्ट्स हैं, या आप उसको बोल सकते हो उसकी जो भी सिग्नेचर्स हैं, वो उसमें मैप रहती हैं। तो जैसे ही फेसबुक का पैकेट आता है वो अपना एल्गोरिथम रन करता है और अपने डेटाबेस में मैच करता है कि अच्छा जो पैकेट का फ्लो आया है ये क्या फेसबुक से मैच करता है, यूट्यूब से मैच करता है। मतलब अपने आप ही इंजन जो है वो इसको सर्च करने की कोशिश करता है, और उसको जैसे ही मिलता है अच्छा ये तो फेसबुक का है, तो देखता है कि यहाँ पे जो पॉलिसी बनी है उसके अंदर फेसबुक अलाउ है कि नहीं अलाउ है। अगर अलाउ होगा तो उसको अलाउ करेगा, नहीं तो यहीं पे डिनाई कर देगा। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन इन द फायरवॉल पॉइंट ऑफ व्यू। सो फायरवॉल के अंदर ये प्री डिफाइंड डेटाबेस होता है। कैसे देखेंगे इसको प्री डिफाइंड डेटाबेस को? तो यहाँ पे जाओ, यहाँ जाने के बाद आप जाओ ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे एप्लीकेशंस है, इस एप्लीकेशंस के अंदर आप जाओ। जाने के बाद आप क्या करो कि देखो यहाँ पे आपको टोटल एप्लीकेशन अगर देखते हो यहाँ पे, तो आपको 3416 एप्लीकेशन है जो फारूल को पता है। ये वही एप्लीकेशन जो आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च मारोगे तो मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि दुनिया से बाहर से ही एप्लीकेशन, नहीं, वही सारी एप्लीकेशन है। जैसे यहाँ पे जाके facebook.com मारोगे तो ये आपको फेसबुक का एप्लीकेशन यहाँ पे दिख जाएगा। देखो फेसबुक का एप्लीकेशन दिख रहा है आपका। आप यहाँ पे जाकर यूट्यूब सर्च मारोगे तो आपको यूट्यूब का एप्लीकेशन मिल जाएगा। देखो यूट्यूब का एप्लीकेशन दुनिया भर के मिल जाएगा। यहाँ पे व्हाट्सएप मारोगे तो व्हाट्सएप का मिल जाएगा। सो व्हाट्सएप का भी मिल गया एप्लीकेशन आपका। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वे टू फाइंड द एप्लीकेशन इन द आपका Palo Alto डेटाबेस। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, एक नेटवर्क है applypedia.com, राइट। मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक है applypedia Palo Alto, ठीक है। अब इस वेबसाइट को आप अगर खोलोगे ये फ्री है, आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं। ये वेबसाइट पे हमेशा जितने भी एप्लीकेशन होते हैं Palo Alto के पास, ये सारा अपडेट होते रहते हैं वेबसाइट के अंदर। सो यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे टोटल 4329 एप्लीकेशन है यहाँ पे, क्योंकि ये रियल टाइम एप्लीकेशन हैं। लेकिन अगर फायरवॉल में जाके देखोगे, सो दीज आर आपका 3416 एप्लीकेशन, 3416 एप्लीकेशन। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। द 4329 है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 3416 है। इतना डिफरेंसेस क्यों है? क्योंकि ये फायरवॉल में भी लेटेस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हुए हैं, जबकि यहाँ पे आपको बहुत सारे लेटेस्ट एप्लीकेशन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। राइट। सो होना क्या है कि जब आप ये सारी चीजें करते हो तो आपको बेसिकली करना क्या है कि जस्ट थिंक अबाउट इन दिस वे कि आपके अंदर जो भी एप्लीकेशन होती है, जैसे मान के चलो कि ये एप्लीकेशन है, इसके अंदर आपका जैसे यहाँ भी सर्च करोगे आप जाकर facebook.com, देखो यहाँ फेसबुक का एप्लीकेशन आपको दुनिया भर का मिल गया, ठीक है। यहाँ पे आप जाके व्हाट्सएप सर्च करो, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे व्हाट्सएप का भी एप्लीकेशन आपको मिल गया। देखो सेम चीज यहाँ मिल रही है, लेकिन इन एप्लीकेशन को भी फर्दर कई सारे कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, कई सारे कैटेगरी में इसको डिफाइन किया गया है। अब देखो
बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसको बिजनेस सिस्टम की कैटेगरी में डिफाइन, टोटल आपके 4329 एप्लीकेशन है। इसमें से बहुत सारे एप्लीकेशन को इन्होंने बिजनेस सिस्टम में डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो ये आपका बिजनेस सिस्टम हो गया। बहुत सारे एप्लीकेशन को कोलैबोरेशन में डिफाइन कर रखा है, कोलैबोरेशन हो गया। बहुत सारे को जनरल इंटरनेट में, बहुत सारे को मीडिया में, बहुत सारे नेटवर्किंग में, बहुत सारे SaaS में, सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज के अंदर। ये होगी कैटेगरी, मतलब टोटल जो एप्लीकेशंस हैं 4329, इन एप्लीकेशंस को इन्होंने टोटल 5-6 कैटेगरी में डिफाइन कर दिया है। अगर इनको आप जोड़ोगे तो ये टोटल आपका नंबर 4329 ही होगा। फर्दर इनको सब कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, फर्दर इनको टेक्नोलॉजी में डिफाइन किया गया है। जैसे अगर मैं बिजनेस सिस्टम पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही आप बिजनेस सिस्टम पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे सब कैटेगरी दिख रहा है कि ये बिजनेस सिस्टम आपका एक तरीके से, इसके अंदर बहुत सारे सब कैटेगरी हैं, जैसे ऑथेंटिकेशन सर्विसेज है, डेटाबेस है, CRM है, जनरल बिजनेस है, मेडिकल है, ऑफिस प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर अपडेट है, स्टोरेज बैकअप है। तो इन सारी चीजों को आप बेसिकली यूज कर सकते हो सब कैटेगरी। अगर इसको क्लिक करोगे तो इसके अंदर कितनी एप्लीकेशंस हैं फाइनल, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और इसमें से 22 में से आपको एक एप्लीकेशन ब्राउजर बेस है, इस पे क्लिक करोगे तो ये दिख जाएगा ऐड सेल्फ सर्विसेज। बाकी जो एप्लीकेशन है आपको ये आपका क्लाइंट टू सर्वर बेस एप्लीकेशन है, जितने भी बच गए। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हो कि कौन से कैटेगरी के अंदर कितने एप्लीकेशंस हैं, उसकी सब कैटेगरी क्या है और उसकी टेक्नोलॉजी क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन एप्लीकेशन पे रिस्क कितना एसोसिएटेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मतलब कि हर एक एप्लीकेशन का कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर होता है, तो उनका रिस्क क्या है ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो इनका हर एक एप्लीकेशन का कुछ ना कुछ रिस्क है। तो यहाँ पे देखो, जैसे आपका जो से ये एप्लीकेशन है बिजनेस सिस्टम के अंदर, आपके पास सारे एप्लीकेशन, लेकिन अगर इसके अंदर सेलेक्ट करते हो तो बिजनेस सिस्टम के अंदर आपके टोटल 1817, आपके पास टोटल 1817 आपके ये हैं एप्लीकेशंस हैं, लेकिन इसमें से 1493 पे लो रिस्क है, ग्रीन मीन्स ऑल ओके। फिर आपके पास ब्लू है, दैट मीन्स ऑल्सो ओके। येलो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अ गुड, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे डार्क येलो आ रहा है, मतलब कि थोड़ा सा ये डेंजर है। ये रेड है, मीन्स ये सुपर डेंजर है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा कि कोई ऐसी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो जो पॉलो ऑल्टो बोलता है कि इट्स अ हाईली रिस्की एप्लीकेशन, जो ये है कॉइन हाइप, देखो यहाँ पे, तो एक तरह से क्रिप्टो कॉइन का है। तो आपको इसको यूज करने से पहले बचना चाहिए, क्योंकि ये रिस्क है, रिस्क वाला एप्लीकेशन है। अगर इसको आप यूज करते हो देयर इज अ हाई चांस कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। कुड बी कि आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका सिस्टम, आपके नेटवर्क को यहाँ पे हैम्पर कर सकता है। दिस इज ऑल्सो रिकमेंडेड कि आपको हाई रिस्क वाले जो एप्लीकेशन है दैट शुड बी नॉट इन यूज, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप टोटल एप्लीकेशन में देखोगे तो टोटल 142 एप्लीकेशन ऐसे हैं जो बेसिकली हाई रिस्क एप्लीकेशन है। तो कभी भी कोई एप्लीकेशन को यूज करने जाओ तो हमेशा उसकी रिस्क असेसमेंट भी कर लो कि कितने हमारे पास रिस्क वाले असेसमेंट है। जैसे यहाँ देखो, क्वाइन हाइव, क्वाइन IMP, बहुत सारे हैं, DL फ्री है, ड्रॉयड VPN है, ई बडी है, ई म्यूट है। ये सारे एप्लीकेशन जो है दैट इज नॉट गुड एप्लीकेशन, दीज आर द बैड एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। सो ये तो हो गई हमारी एप्लीकेशंस की कैटेगरी, सब कैटेगरी, टेक्नोलॉजी एंड द रिस्क। अब आपके पास मेन क्वेश्चन ये आता है कि हाउ firewall is going to protect you from any kind of the applications which is going to allow or deny or might be the high risk application, उसको कैसे ब्लॉक करेगा। तो मैं आप लोगों को कुछ कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर मैं आप लोग को थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा किस तरीके से है। जैसे ये PC है, ध्यान से समझना भी आप लोग। इस PC के अंदर मैं अगर लॉगिन करता हूँ, राइट, सो मैं ब्राउजर खोल लेता हूँ इसका।
राइट। सो यहाँ पे मैं गया एंड जाने के बाद यहाँ मैं google.com खोलता हूँ, राइट। सो आई हैव द रियल इंटरनेट फॉर दिस पीसी, ठीक है। अभी क्यों चल रहा है? क्योंकि आपका ट्रैफिक यहाँ से ट्रस्ट से आ रहा है और ट्रस्ट की तरफ जा रहा है। हमने यहाँ पे पॉलिसी बनाया था, इसकी नेट भी हमने कर रखा था पहले जो हमने लैब किया था उसके अंदर। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप, सो विल फाइंड दैट एक बार इसको लॉगिन हो जाने दीजिए। सो यहाँ पे नेटवर्क में गया। नेटवर्क में जाने के बाद सारे इंटरफेस आईपी साइंड है हमारे पास। राउटर के अंदर, वर्चुअल राउटर के अंदर राउटिंग हमने कर रखा है, क्योंकि हमने सोर्स नेट हमने देखा था किस तरीके से राउटिंग होती है। डिफॉल्ट राउट हमने डाल रखा है इंटरनेट की तरफ। फिर हमारे पास पॉलिसी है, जो हमारा ट्रैफिक आ रहा है ट्रस्ट एंड ट्रस्ट की तरफ। दिस पॉलिसी इज ऑल्सो अवेलेबल हियर। देखो यहाँ पे ट्रस्ट टू अनट्रस्ट पहला ही पॉलिसी जिसके अंदर सब कुछ अलाउड है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास नेट भी है। एक सेकंड मुझे देना आप लोग, क्या ऐसे हो रहा है। सो मैं दिखा रहा था राउटिंग। राउटिंग है हमारे पास, पॉलिसी के अंदर सिक्योरिटी पॉलिसी मैंने दिखाया था आप लोगों को, एंड देन फाइनली हमारे पास नेट की पॉलिसी है। सो यहाँ पे नेट पॉलिसी हमारे पास है, और इसके अंदर हमने सोर्स नेट कर रखा है। देखो यहाँ पे हमारे पास डायनेमिक नेट है, तो इसके अंदर हमने सोर्स नेट कर रखा है, जिसके ट्रांसलेटेड पैकेट हमने, जो भी हमारा वैन इंटरफेस है उस पर हमने ट्रांसलेट कर रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर, आप देखते हो तो जो हमने पॉलिसी बना रखा है उस पर हमने क्या कर रखा है। इसमें हमारे पास सोर्स आईपी एड्रेस है, सोर्स जोन है, राइट। देखो सोर्स जोन, सोर्स आईपी एड्रेस, यहाँ पे डेस्टिनेशन जोन है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस एनी है। इसके आगे हमारे पास एप्लीकेशन है। अब एप्लीकेशन में देखो यहाँ पे एनी एप्लीकेशन लिखा हुआ है। मतलब एनी का मतलब कि दुनिया में जितनी एप्लीकेशन जो फॉलो फॉलो ऑल्टो को जानता है, मतलब जो भी एप्लीकेशन दुनिया में है, सिंपल सा वर्ड में वो सारा कुछ अलाउ है। मतलब कुछ भी एप्लीकेशन यहाँ पे आपने ब्लॉक नहीं कर रखा है, ना ही मैंने आपने ये बोल रखा है कि मेरे इस रूल में ये एप्लीकेशन चलना चाहिए। एनी का मतलब कि एवरीथिंग यू अलाउ इन टर्म ऑफ द एप्लीकेशंस। यहाँ पे आपने सब कुछ अलाउ कर रखा, ऑल अलाउ। मतलब यहाँ फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, याहू, जीमेल, जो भी खोलना चाहो, आउटलुक, टीम्स, जो भी खोलना चाहो सब खुलेगा। बट अगर इसी को आप लिमिट कर दोगे, मतलब किसी एक एप्लीकेशन को अलाउ करोगे, तो सिर्फ वही एप्लीकेशन खुलेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे सर्विसेज, सर्विसेज के अंदर देखो दो ऑप्शन है, एक है एप्लीकेशन डिफॉल्ट और एक है ये नहीं। तो बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि वेल नोन पोर्ट होते हैं हमारे पास, वेल नोन पोर्ट्स।
ये वेल नोन पोर्ट जो होते हैं, ये सारे हमारे वेल नोन पोर्ट जो होते हैं शुड बी अलाउड। ठीक है, तो ये हमारे वेल नोन पोर्ट जो हैं, ये सारे हमारे अलाउड होने चाहिए। जैसे वेल नोन पोर्ट क्या होता है, जैसे हमारे पोर्ट 80 होता है, 23 होता है आपका, 22 होता है आपका, 53 होता है, 443 होता है, ये सारे वेल नोन पोर्ट होते हैं। तो एप्लीकेशन डिफॉल्ट का मतलब कि बाय डिफॉल्ट आपके जितने वेल नोन पोर्ट दुनिया में हैं वो सारे एप्लीकेशन चल जाएंगे। अगर आप कोई ऐसे अननोन पोर्ट पे एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं जैसे 8080 पे, तो ये नहीं चलेंगे। इसके लिए आपको फिर ए नहीं करना पड़ेगा, या फिर आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन चलाना है वहां पे आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, आपको सर्विसेज बनानी पड़ेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, तब जाके वो चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग को कई बार इंटरव्यू पूछा है कि एनी का मतलब क्या होता है सर्विसेज में, और यहाँ पे डिफॉल्ट का, एप्लीकेशन डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है। तो एप्लीकेशन डिफॉल्ट का मतलब कि जितने भी वेल नोन पोर्ट हैं उनके लिए कम्युनिकेशन होगा। एनी का मतलब कि जितने भी दुनिया में पोर्ट हैं उनके लिए कम्युनिकेशन होगा। सिंपल सा मीनिंग ये होता है। ठीक है, एप्लीकेशन एनी अभी सब कुछ चल रहा है इसलिए, तभी यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन डिफॉल्ट, एक्शन यहाँ पे अलाउड है। तो क्वेश्चन ये है कि ये यूजर अभी फेसबुक को खोल रहा है, तो फेसबुक तो हमारा चल रहा है, ठीक है, देख रहे हो। अगर मैं यहाँ पे जाकर गूगल पे व्हाट्सएप वेब भी खोलूंगा तो खुल जाएगा। देखो दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पे गया यहाँ पे व्हाट्सएप वेब में खोलता हूँ, ये भी खुल जाएगा, हमारा व्हाट्सएप वेब भी खुल जाएगा हमारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो खुल गया। क्यों खुल रहा है, क्योंकि आपके इस रूल में ए नहीं अलाउ है। बट अब मैं चाहता हूं कि इस पीसी से, ध्यान से समझना है, इस पीसी से कोई यूजर बैठा हुआ है, ये पीसी बैठा हुआ है, इस पीसी से सिर्फ फेसबुक खुले। ध्यान समझो। अब एक्चुअल देखो इंजीनियरिंग कैसे यूज होगा। अब इस पीसी से सिर्फ फेसबुक खुले, व्हाट्सएप ना खुले, आपका यूट्यूब ना खुले, आपका इंस्टाग्राम ना खुले, बाकी कोई भी चीज ना खुले, सिर्फ आपका फेसबुक खुले, तो कैसे रिस्ट्रिक्शन कर सकते हो। अभी तो आपका एप्लीकेशन एनी अलाउ है, तो एनी में सब कुछ खुल जा रहा है, तो सिर्फ फेसबुक अलाउ करना है, तो कैसे अलाउ करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी में पूरा एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान से समझना, आप लोग जहां नहीं समझ में आए पूछ लेना, शर्माना नहीं। क्वेश्चन ये है कि इस पीसी से सिर्फ फेसबुक अलाउ हो, बाकी चीजें ब्लॉक हो। तो बट नेचुरल है कि हमें अपने पॉलिसी में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। सो दिस इज माई पॉलिसी। अब इस पॉलिसी में गया मैं, मेरे पास सोर्स है आईपी एड्रेस, ये इस सोर्स से आईपी आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, किसी भी डेस्टिनेशन पे जा रहा है। लेकिन अभी मेरा एप्लीकेशन ए नहीं अलाउ है। मतलब सारी एप्लीकेशन खुल रही है, मैं बोल रहा हूँ कि फेसबुक सिर्फ खुलना चाहिए, तो मैं जाके यहाँ फेसबुक के अलाउ कर दूंगा सिर्फ। सिंपल सी बात है ना। फेसबुक मैंने यहाँ पे अलाउ कर दिया, तो जैसे मैंने फेसबुक अलाउ किया, हमारे पास कुछ डिपेंडेंट एप्लीकेशन आ गए यहाँ पे। तो बेसिकली इनको क्या करना होता है कि अगर फेसबुक चलाना है तो डिपेंडेंट एप्लीकेशन को ऐड करना होता है। तभी मैं इसको ऐड टू करंट रूल कर दे रहा हूँ, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। लेकिन देखो अभी मेरे को फेसबुक चलाना था, तो मैंने इतनी सारी एप्लीकेशन को मैंने ऐड किया। कैसे ऐड किया, क्योंकि इसने सजेस्ट कर दिया। अगर ये ना सजेस्ट करता तो कैसे हम ऐड करते, वो भी हमें सोचने वाली बात है, देखना पड़ेगा। तो अभी मान के चलो कि मैं इन सबको हटा देता हूँ, इन सबको मैं हटा देता हूँ, लो। और देखो डिपेंडेंट एप्लीकेशन दिखा रहा है, अब मैं फेसबुक अलाउ कर दिया। अब इसको मैं कमिट कर दूंगा, तो क्या मेरा फेसबुक चलेगा। देखो क्या होता है, फेसबुक आपका नहीं चलेगा अभी भी। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट कुछ कुछ समझने पड़ेंगे।
सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेंडिंग है अभी भी। और एक बार कमिट हो जाने दो। कमिट इज डन, राइट। सो अब देखो, यहाँ पीसी पे जाओ और यहाँ पे आप फेसबुक खोलो, तभी इसकी कुकीज है तो शायद खुल जाएगा, बट ये आपका नहीं भी खुलेगा। देखो अभी गोल गोल घूम रहा है, मैं नया ब्राउजर में खोलूंगा तो फेसबुक मेरा नहीं चल रहा, जो आइडियली चलना चाहिए था, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन में जाके फेसबुक अलाउ कर दिया, फिर भी क्यों नहीं चल रहा है, ये समझने वाली बात है कि मैंने फेसबुक अलाउ कर दिया। तो सबसे पहले कोई भी एप्लीकेशन को जब अलाउ करो तो उस एप्लीकेशन के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि एप्लीकेशन का बिहेवियर क्या है, उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए और मुझे क्या क्या कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि मेरा एप्लीकेशन सही तरीके से चल सके। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर कोई एप्लीकेशन आप चलाना चाहते हो तो देयर इज अ वे कि उस एप्लीकेशन को बेसिकली चलाने के लिए आपको यहाँ पे जाके उस एप्लीकेशन को खोजना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ फेसबुक गया, फेसबुक जब एप्लीकेशन को मैंने सर्च किया यहाँ पे एप्लीपीडिया पे सर्च कर लो या पोलो वर्ल्ड फायरल पे जाके सर्च कर लो, कहीं भी सर्च कर लो, मीनिंग इज गोइंग टू बी सेम। आप यहाँ भी जाके सर्च करें ना ऑब्जेक्ट के अंदर तो भी मीनिंग सेम ही रहेगा। तो इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे सब एप्लीकेशंस हैं, देखो बहुत सारे सब एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पे जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे दिखा रहा है फेसबुक के बारे में कि फेसबुक की जो ब्रांडेड एज ए फेसबुक इज सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लॉन्च इन February 4 2004। देख रहे हो इसके बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है। दिस इज ए फ्री एक्सेस वेबसाइट, जो भी इसके बारे में लिखा हुआ है थोड़े बहुत इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर ना बहुत सारे सब एप्लीकेशंस हैं। तो फेसबुक के अंदर आपको क्या चलाना है, फेसबुक पोस्टिंग चलानी है, फेसबुक वॉइस चलानी है, गेम्स चलानी है, वीडियो चलानी है, चैट चलानी है। बेसिकली आदमी क्या क्या करता है, फेसबुक चैट करता है, फेसबुक वीडियो देखता है, फेसबुक आपका पोस्टिंग करता है, फेसबुक बेस चलाता है। तो बेस इज अ मस्ट, आपको बेस तो चलाना ही चलाना है। तो आपको सबसे पहले फेसबुक चलाना है, तो आपने फेसबुक पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब इस फेसबुक के अंदर देखो जितने भी आपके फेसबुक के एप्लीकेशन है बाय डिफॉल्ट सारे आपके आ गए। कौन सा एप्लीकेशन, सब एप्लीकेशन, जैसे फेसबुक के अंदर अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, फाइल शेयरिंग, चैट, वीडियो, गेम्स, कोड, रोम, सोशल एप्स, पोस्टिंग, बेस, वॉइस, सब कुछ आ गया, राइट। लेकिन ये एप्लीकेशन का बिहेवियर क्या है, तो सबसे पहले बेस को देखो, कोई भी एप्लीकेशन चलाने के लिए उसको बेस पे जाना पड़ता है। तो अगर बेस पे मैं क्लिक करता हूं तो देखो ये क्या बोल रहा है कि ये एप्लीकेशन इम्प्लिसिट यूज करेगा एसएसएल एंड वेब ब्राउजिंग। ये एप्लीकेशन इम्प्लिसिट यूज करेगा एसएसएल एंड वेब ब्राउजिंग, इसीलिए ये यहाँ पे एसएसएल एंड वेब ब्राउजिंग यहाँ पे दिखा रहा है कि ये एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी एसएसएल एंड वेब ब्राउजिंग पे है, मतलब ये इम्प्लिसिट, इसके बिना ये एप्लीकेशन चल ही नहीं सकता है। तो आपको इसलिए ये दोनों एप्लीकेशन तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा, एसएसएल एंड वेब ब्राउजिंग। कहाँ गया एप्लीकेशन, एक मिनट रुको। थोड़े फायरवल स्लो हो गई, ठीक है। सो यहाँ पे जाओ एंड एप्लीकेशन के अंदर एसएसएल वेब ब्राउजिंग जो है इसको ऐड टू करंट रूल कर दो, ठीक है। ये दो आपको पता चल गया, ये बाय डिफॉल्ट सजेस्ट कर रहा है कि आपको ये सारी चीजें होनी चाहिए। फिर आगे और क्या है, ये दोनों हमने कर लिया। फिर आपको क्या चलाना है, पोस्टिंग चलाना है। पोस्टिंग देखो ये दिख रहा है कि वेब ब्राउजिंग, ये भी डिपेंडेंट है वेब ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग आपने डाल दिया ना, ये भी काम खत्म हो गया आपका, ठीक है। पोस्टिंग का भी काम खत्म हो गया। अब आपका जैसे वीडियो कॉल करते हो तो ये किसी एसएसएल पे चाहिए आपको, तो ये भी देखो इस पे अलाउ हो गया, एसएसएल भी हो गया, ठीक है। वीडियो कॉल के लिए हो गया, ये भी काम खत्म हो गया। अगर आपको चैट करना है, चैट में देखो जैबर है और वेब ब्राउजिंग है, तो हमने जैबर डाला है क्या, देखो जैबर कहीं नहीं है। तो अगर आपको चैट करना है
तो आपको जैबर अलाउ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके जैबर लिखो आप, जैबर एक एप्लीकेशन है, देखो ये रहा। तो जैबर भी हमने अलाउ कर दिया, क्योंकि ये एप्लीकेशन इम्प्लिसिट यूज कर रहा है जैबर को भी, आपको चैट करना है तो ठीक है। तो जैबर भी हो गया हमारा। फिर अगर जाके कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको अलाउ करनी है, तो उस एप्लीकेशन के अंदर भी जाना होता है। जैसे मैं फेसबुक बेस पे गया, तो फेसबुक बेस में मैं एसएल एंड वेब ब्राउजिंग बाय डिफॉल्ट यूज कर रहा था, लेकिन अगर एसएल एप्लीकेशन को जाके खोजोगे यहाँ पे इसके सर्च में वेब ब्राउजिंग को, तो इस पे कोई डिपेंडेंट इम्प्लिसिट यूज एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। देखो, इस पे आपको एसएल एप्लीकेशन तो मिल जाएगा, लेकिन इस पे डिपेंडेंट एप्लीकेशन कुछ नहीं मिलने वाला है। देखो, कुछ भी नहीं है। तो एसएल को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। इस तरह से वेब ब्राउजिंग को देखो आप, वेब ब्राउजिंग को देखो आप, यहाँ पे वेब ब्राउजिंग देखो, तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब क्या आता है इसके नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास फेसबुक गेम देख रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास, हमने चैट में गए थे तो हमें यहाँ पे एक नया मिला था जैबर। तो जैबर को भी सर्च करके देखना पड़ेगा, कोई ऐसी एप्लीकेशन डिपेंडेंट नहीं है जैबर पे। तो जैबर पे सर्च करो जाकर। तो मैं यहाँ गया जैबर पे, जैबर पे सर्च किया। तो जैबर पे आपको बेसिकली यहाँ पे क्लिक करो, एसएसएल, इसका डिपेंडेंट एसएसएल है, तो एसएसएल हमने ऑलरेडी अलाउ कर रखा है, तो इसका भी काम खत्म हो गया। एसएल के अंदर कुछ है नहीं, तो इसको भी हम छोड़ सकते हैं। अब हमारे पास कौन सी एप्लीकेशन बच गई? हमने चैट तक देख लिया था। तो बेसिकली ये सारा कुछ बता रहा, अपलोड करना, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए देखो यहाँ पे आप क्या चाहिए, डाउनलोड अपलोड करने के लिए आपको फेसबुक पेज एंड फेसबुक पोस्टिंग चाहिए, फेसबुक बेस एंड फेसबुक पोस्टिंग। तो बाय डिफॉल्ट हमने जब फेसबुक सेलेक्ट किया है तो इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, तो हमें इसको स्पेशल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो कहने का मतलब है कि जब आप पैन ओएस 10 यूज करते हो, तो कोई भी एप्लीकेशन जब सेलेक्ट करते हो तो उस पर डिपेंडेंट एप्लीकेशन ये दिखा देगा, तो इनको भी आप ऐड कर दो रूल के अंदर, क्योंकि इसके बिना एप्लीकेशन चलेगा नहीं। तो जब भी कोई एप्लीकेशन सेलेक्ट करोगे तो उस पर जितने डिपेंडेंट एप्लीकेशन होंगे जिनकी जरूरत है, उनको आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, चलेगा नहीं। सो जैसे ही मैंने इसको ओके किया एंड कमिट किया, तो क्या मेरा एप्लीकेशन अब चल जाना चाहिए? लेकिन ये नहीं चलेगा अभी भी। देखो मैं कमिट करके दिखाता हूँ, मैंने सारा कुछ कर दिया। तो एप्लीकेशन को लिमिट करना, उसको चलाना, आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं चलेगा। इट इज गोइंग टू रिक्वायर योर ब्रेन। तभी दिखाता हूँ, देखो इसमें क्या, इसमें प्रॉब्लम आएगी अभी। हमारा कमिट हो गया, राइट। सो अब देखो, कमिट होने के बाद भी अगर मैं जाके फेसबुक खोलता हूँ, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। देखो, अभी भी ये नहीं चल रहा है। क्या रीजन हो सकता है? हमने सब कुछ अलाउ कर दिया एप्लीकेशन पॉइंट व्यू से, फिर भी नहीं चल रहा है। हमने कोई गलती नहीं किया है, लेकिन फिर भी कुछ मिस्टेक्स हैं। एंड व्हाट आर दोज मिस्टेक्स? सो मिस्टेक ये है कि जब भी कोई एप्लीकेशन आप बनाते हो, तो आपने एप्लीकेशन तो अलाउ कर दिया, लेकिन जब facebook.com डालते हो जैसे ब्राउजर के अंदर, तो ब्राउजर पहला स्टेप क्या करेगा? आपने ये जो यूआरएल लिखा है, ये इसको हम बोलते हैं फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, FQDN, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। इस यूआरएल को आईपी में कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट। इसको आईपी में कन्वर्ट करना पड़ता है। आईपी में कौन कन्वर्ट करता है यूआरएल को? बताओ आप लोग, आईपी में कौन कन्वर्ट करता है?
किसी भी FQDN को URL को DNS. DNS, right? So DNS is going to be required to convert this URL to the IP address. तो आपने DNS की सर्विस तो अलाउ किया नहीं है रूल में, हमने सारा एप्लीकेशन अलाउ कर दिया है, बट DNS तो हमने किया ही नहीं है। तो जब तक DNS नहीं करोगे, पहला स्टेप ये URL रिजॉल्व भी नहीं होगा IP में। जब तक रिजॉल्व नहीं होगा तब तक वो चेक ही नहीं होगा, फिर काम ही नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको इस पे जाकर DNS की एप्लीकेशन को भी अलाउ करना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे जाओ एप्लीकेशन के अंदर और DNS भी यहाँ पे लिखो। तो हर एक एप्लीकेशन में जिसको भी आपको चलाना है, DNS मैंडेटरी आपको देना ही देना है, बिना DNS का काम नहीं होने वाला है। सो जस्ट गो एंड गिव द DNS। ओके, ये सर और यहाँ ऑपरेशन फेल क्यों लिखा रहा है बार बार? क्या? आप कमिट कर रहे हैं तो ऑपरेशन फेल लिखा रहा है। नहीं नहीं, वो ऐसे ही iOS में फाइल में दिक्कत है, ऑपरेशन फेल नहीं है, वो ऐसे ही एरर देता है। कमिट अभी किया नहीं है ना हमने, कमिट अप कर रहे हैं। वो ऐसे ही पॉपअप आता है क्योंकि इसकी लाइसेंस एक्सपायर हो गई है ना। हम्म, तभी कमिट कर रहे हैं। सो ऐप आईडी इनवैलिड दिखा रहा है, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। सो अभी मैंने DNS यहाँ अलाउ कर दिया। अब मैं यहाँ जाता हूँ, दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। सो देखो आपको फेसबुक चल गया, देख रहे हो? सो योर फेसबुक स्टार्ट वर्किंग, बट फेसबुक तो खुल गया। क्या कोई दूसरा वेबसाइट खुलेगा? यूट्यूब खोल के देखो यहाँ पे, ये नहीं चलेगा यूट्यूब आपका। यूट्यूब आप व्हाट्सएप दोबारा ट्राई कर लो। कुछ भी नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपका फेसबुक ही चलेगा, ना यूट्यूब चलेगा, ना आपका याहू चलेगा, ना जीमेल चलेगा, कुछ भी नहीं चलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ फेसबुक ही चलेगा, आपका फेसबुक एप्लीकेशन खुल जाएगा, क्योंकि आपने फेसबुक ही अलाउ किया है। So, इस तरीके से आप एप्लीकेशन में जाकर किसी एप्लीकेशन को अलाउ कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, राइट? तो ये तो हो गया एप्लीकेशन को आपको अलाउ करना। अब देखो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अलाउ करना है तो आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है एक एप्लीकेशन को अलाउ करना है तो। लेकिन अगर आपको डिनाई करना है तो आपको कुछ नहीं करना होगा। डिनाई करना है, मान के चलो कि अब मैं इसके अंदर जाकर एक यूट्यूब भी अलाउ करता हूँ फॉर टाइम पे, जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए एक यूट्यूब भी अलाउ कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ गया और यहाँ पे यूट्यूब एप्लीकेशन डाल दिया। सो यहाँ पे यूट्यूब डाल दिया। जैसे ही डाला यूट्यूब, तो देखो गूगल बेस है, अपने आप दिखा दिया, तो इसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसको ओके कर दिया। तो यूट्यूब अभी नहीं चल रहा, लेकिन जैसे ही DNS डाल रखा हमने, यूट्यूब का सारा उसने ले लिया अपने आप ही, तो मैं इसको कमिट करता हूँ, तो मेरा यूट्यूब जो नहीं चल रहा वो चलने लगेगा। यूट्यूब का पेज जो नहीं चल रहा था वो चलने लगेगा। तो कभी कनेक्ट रीट्राई आ रहा है, बट आफ्टर कमिट इट शुड वर्क। तो अभी दिखाता हूँ आप लोग को कैसे चले गए।
सो ये कमिट हो गया है एंड देखो यूट्यूब भी आपका चल गया, देख रहे हो आप लोग। सो जैसे ही मैंने खोला यूट्यूब भी चल गया आपका, क्योंकि आपने यूट्यूब को अलाउ कर दिया, बट अभी भी व्हाट्सएप नहीं चल रहा। देखो आप, व्हाट्सएप नहीं चल रहा अभी भी। अब मान लेते हैं कोई आपको बोले यूट्यूब ब्लॉक करना है, यूट्यूब चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, अब आपको कंपनी वाला बोले कि आपको आपको सिर्फ फेसबुक चलाना है, यूट्यूब को ब्लॉक करना है, तो कैसे करोगे आप? तो एक तो आपने रूल बनाया जिसके अंदर आपने यूट्यूब को अलाउ कर दिया है, लेकिन आप इसके ऊपर एक क्लोन कर सकते हो, यहाँ पे सेम रूल को क्लोन कर लो, इसी रूल को क्लोन कर लो, इसी के ऊपर जाकर जस्ट इसको टॉप पे मूव कर लो, जो रूल है आपका, ठीक है, क्लोन वाले को। और इसके अंदर जाके आप सिंपली करो क्या, यहाँ पे एक सेकंड तो मुझे इसको जान दो, एक मिनट, इस एप्लीकेशन से सब कुछ हटा दो, डिलीट कर दो। यहाँ से सब कुछ यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे गया मैं और यहाँ पे यूट्यूब लिख दिया, पूरा यूट्यूब, ये गूगल बेस है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, यूट्यूब बस बस मैंने यूट्यूब सिलेक्शन कर दिया और सब कुछ ओके ओके, यहाँ पे मैं जाकर डिनाई कर दिया। अब देख रहे हो, ब्लॉक करने में सिर्फ मैंने एप्लीकेशन सेलेक्ट किया, इसमें ना डीएनएस मैंने सेलेक्ट किया, ना इसके डिपेंडेंट एप्लीकेशन सेलेक्ट किया, कुछ भी नहीं किया, सिंपली एप्लीकेशन सेलेक्ट किया और मैंने इसको ओके कर दिया। ये एप्लीकेशन कहाँ पे डाल दिया? सबसे टॉप पे। टॉप पे क्यों डाला? क्योंकि मुझे, अच्छा यहाँ पे यूट्यूब आ गया, इसको टॉप पे डालना है, तो एक मिनट इसको टॉप पे कर देता हूँ। टॉप पे क्यों डाला? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा यूट्यूब ब्लॉक हो जाए, बाकी चीजें मेरी चलती रहें। तो इसमें से मुझे यूट्यूब का एप्लीकेशन हटाना पड़ेगा, अगर मैं ब्लॉक कर रहा हूँ पर तो इसको हटा दो, नहीं हटाओगे तो भी ब्लॉक हो जाएगा, बट इस पे बेटर है हटा दो आप। क्योंकि आपको यूज नहीं करना ही आपका यूट्यूब, तो यहाँ पे मैंने हटा दिया और यहाँ पे देखो एक्शन यहाँ यूट्यूब के लिए डिनाई कर दिया और बाकी एप्लीकेशन अलाउ है। तो अगर मैं यहाँ पे कमिट करता हूँ फिर से, तो देखो क्या होगा। कमिट करूंगा तो ये कमिट हो जाएगा हमारा। सो जस्ट वेट। से कमिट हो गया। अब देखो, अब ये हमारा हिट काउंट देखो, 6 यहाँ पे हिट काउंट मिलने लगा, और यहाँ पे यूट्यूब चलाओगे तो यूट्यूब आपका नहीं चलेगा। ये गोल गोल घूमता रहेगा, यूट्यूब नहीं चलेगा आपका, क्योंकि आपका यूट्यूब आपका ब्लॉक हो चुका है। अब यहाँ पे देखो हिट काउंट भी आपके बढ़ेंगे, थोड़ी देर वेट करो आप। देखो यूट्यूब गोल गोल घूम रहा है, सिर्फ ये चल नहीं रहा है क्योंकि आपने इसको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, सो देखो आपका हिट काउंट बढ़ गया, 10 हो गया यहाँ पे, और आपका यूट्यूब यहाँ पे नहीं खुल रहा है। देखो यहाँ पे गोल गोल भी घूम ही रहा है। और भी इसको बेटर चेक करना है तो आप इस पे जाके कोई दूसरा प्राइवेट विंडो में खोल लो, इनकॉग्निटो में खोल लो, ताकि कैसे ना हो तो भी नहीं खुलेगा। देखो ये गोल गोल घूमता ही रहेगा, क्योंकि आपका यूट्यूब ऊपर ही ब्लॉक हो जा रहा है, आपके नीचे आपने उसको अलाउ ही नहीं किया। तो इस तरीके से हम एप्लीकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं। और कभी भी अलाउ करना है तो आपको उस पर डिपेंडेंट एप्लीकेशन जरूर ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो ये आपका, इसको बोलते हैं एप्लीकेशंस। इस तरीके से आप फायरवॉल में एप्लीकेशन को चेक कर सकते हो, जो आपको मैंने यहाँ दिखा रहा था, यहाँ पे वो चीजें आप यहाँ पे जाकर सारा कुछ सर्च कर सकते हैं। यहाँ भी फेसबुक अगर सर्च करोगे आप, तो यहाँ पे देखो आपका फेसबुक ऐप है, फेसबुक बेस है, फेसबुक चैट है, फेसबुक फाइल शेयरिंग है, फेसबुक पोस्टिंग है, फेसबुक रूम्स हैं, सोशल प्लगइन्स हैं। ये आपका यहाँ पे आ रहा है सब कुछ, राइट।
इस तरीके से आपका सब कुछ चल रहा है। दूसरी बात, अब देखो आपका यूट्यूब यहाँ पे चल ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा, खुल नहीं रहा यूट्यूब आपका, क्योंकि आपका यूट्यूब आपका ब्लॉक है, तो यहाँ पे पेज नहीं चल रहा। तो ये तो हो गया। यहाँ पे कोई डाउट है तो बताओ आप लोग मुझे, एप्लीकेशन आईडी में कोई डाउट है तो। लास्ट 45 मिनट्स में डिस्कस कर रहा हूँ एप्लीकेशन आईडी। समझ आया आप लोग को एप्लीकेशन आईडी क्यों चाहिए हमें, क्या बेनिफिट्स है? अमित, फिरोज, प्रवीण, राजेंद्र, रणवीर, बसंत, बताओ भाई लोग, कुछ डाउट है तो। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। पक्का? यस 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 सर, क्लियर सर। चलो ठीक है, थैंक यू। क्लियर है तो सर कोई बात नहीं। एप्लीकेशन हाँ एप्लीकेशन से आइडेंटिफाई बताइए फिरोज। यस फिरोज सर, आवाज, मैं बोल रहा हूँ एप्लीकेशन। यस सर, आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज कट रही है, आ तो रही है लेकिन कट रही है आवाज आपकी। एक सर थोड़ा सा डाउट सर और मैं क्लियर क्लियर कर रहा हूँ। एक मिनट फिरोज, अपना नेटवर्क सही कर लीजिए। प्रवीण बताइए, हाँ क्या डाउट थे बताइए डीएनएस का आप। जो रूल अप्लाई कर रहे थे ना सर, वहां पे थोड़ा सा कहाँ पे? डीएनएस का जो रूल अप्लाई दे रहे थे डीएनएस के लिए। डीएनएस के लिए? अच्छा ठीक है, मैं दिखाता हूँ अभी वो रोल। इसमें एप्लीकेशन में डीएनएस अप्लाई कहते हैं यहाँ पे, ये रहा। बताइए क्या क्वेश्चन है यहाँ पे प्रवीण। बस वो क्लिक कर लेना डीएनएस पे। हाँ डीएनएस यहाँ सेलेक्ट करना, मतलब यहाँ आप जाकर ना सर्च करो डीएनएस ना, तो डीएनएस आपको मिल जाएगा यहाँ पे। बस आपको यहाँ पे डीएनएस ऐड कर देना, ये है ना डीएनएस। जी। बस डीएनएस ऐड करके छोड़ दो, हो जाएगा काम सभी आपका। एप्लीकेशन के लिए अलग अलग रहेगा या सेम? नहीं नहीं, सारी एप्लीकेशन के लिए डीएनएस आपको अलाउ करना पड़ेगा। हर एक जितना रूल बनाओगे उसमें डीएनएस डालना पड़ेगा आपको। अच्छा जितने भी रूल बनाओगे ना आप, उन सब में डीएनएस के डालना पड़ेगा, बिना डीएनएस डाले वो चलेगा नहीं। ठीक है प्रवीण जी? ठीक है। हाँ सर हाँ बताइए। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल मुझे हाँ कुछ हाँ। एप्लीकेशन को अलाउ करना है, कुछ एप्लीकेशन को डिनाई करना है। तो उसके लिए मुझे दो रूल बनाने पड़ेंगे, दो पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे, या एक में हो सकता है? जैसे अभी नहीं हमने एक में नहीं होगा ये आपको। होगा ना। एक जैसे मैंने किया ना भाई, हम्म। एक में या तो अलाउ होगा या तो डिनाई होगा। एक रूल में एक ही एक्शन होगा, वही दो वही एक्शन अभी नहीं हो सकता है। नहीं हो सकते। ओके तो आपको जब डिनाई करना है तो मेक श्योर कि आप अलाउ के ऊपर करो। ओके। जो जो अगर एप्लीकेशन अगर, डिनाई अगर करना है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ये यूजर है, ठीक है ना, हम्म, इस यूजर को इंटरनेट की सारी चीजें एक्सेस हो इस यूजर की, ठीक है, एक्सेप्ट, सॉरी, एक्सेप्ट, मान के चलो एडल्ट साइट्स, हो गया ना, तो वो मैं ब्लॉक कर सकता हूँ। या सोशल नेटवर्क साइट्स, उसको मैं ब्लॉक कर सकता हूँ। वो वेबसाइट या तो आप लिस्ट बनाओ, और बताता हूँ कैसे वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। या अगर आप चाहते हो कि इस दुनिया के सारी चीजें एक्सेस इसको पीसी को देना चाहता हूँ, एक्सेप्ट इसको फेसबुक नहीं ब्लॉक एक्सेस होना चाहिए, तो आप क्या करो, एक रूल बनाओ इस तरीके से कि टॉप पे जाकर आप फेसबुक को ब्लॉक कर दो। यहाँ पे जैसे यूट्यूब किया ना ब्लॉक हमने, इसी जगह फेसबुक डाल दो और नीचे सब कुछ अलाउ कर दो, ये नहीं कर दो यहाँ पे, तो आपको ऊपर फेसबुक ब्लॉक हो जाएगा और नीचे सब कुछ अलाउ हो जाएगा। ओके ओके। ठीक है अमित? अब देखो, अब मैंने ये रूल बनाया है, इस रूल के बनने की वजह से कितना लंबा रूल हो गया है। अगर मान के चलो 100 एप्लीकेशन होता तो रूल कितना बड़ा हो जाता ना बड़ा, कितना बल्कि लगता है। पूरा फायरवॉल का हमारा फुल हो जाता है, ये ड्रैग ही करते रहते हैं। 100 200 रूल होता, मतलब एप्लीकेशन होता तो कितना बड़ा हो जाता है। तो अगर कई बार क्या होता है कि हमें इस तरीके का एप्लीकेशंस को कॉल करना बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि रूल आपको बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा। जैसे देखो इतना बड़ा ये बॉक्स बन गया है, ये हो सकता है और भी बड़ा हो जाए, इसमें एप्लीकेशन आप ऐड करते जाओ तो इसको कैसे हम छोटा बनाएं, इसको हाउ वी कैन मिनिमाइज दैट। जैसे आपको बोला गया कि एक रूल में जाकर आप सारे सोशल नेटवर्किंग की साइट को ब्लॉक कर दो, तो आप वन बाय वन डालोगे, फेसबुक डालोगे पहले यहाँ पे, तो कैसे डालोगे आप? पहले जाके फेसबुक डाल दिए, ठीक है, फिर आप जाके व्हाट्सएप डाल दिए, फिर आप जाके इंस्टाग्राम डाल दिए, फिर आप जाके यहाँ पे यूट्यूब डाल दिए, इस तरीके से आप एक एक करके डालते गए। तो अगर आपके 100 हैं तो पूरा 100 लाइन आपको डालना पड़ेगा एक एक करके। अगर 100 पॉलिसी बनाओगे तो 100 पॉलिसी के अंदर एक ही चीज बार बार रिपीट करके आपको मैनुअली डालनी पड़ेगी, दैट इज नॉट गुड। वो भी एक अच्छी बात नहीं है।
राइट। तो इसका क्या तरीका है, कैसे हम इसको वन टाइम बनाएं और इसको बार बार हम यूज कर सकें, तो उसका तरीका जो हमारे पास है दैट इज नोन एज एप्लीकेशन ग्रुप। जो हमारा टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन ग्रुप। तो एप्लीकेशन ग्रुप का फायदा ये होता है कि आप जाओ यहाँ पे एप्लीकेशन ग्रुप में, जैसे मान के चलो कि आपको कंपनी ने बोला कि ब्लॉक सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, तो आप एक बार में ही पूरे सोशल नेटवर्किंग साइट्स का एक ग्रुप बना लो। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पे गया मैं और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ लिख दिया ब्लॉक सोशल नेटवर्किंग साइट्स। यहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया फेसबुक। सो मैं फेसबुक को ब्लॉक करना चाहता हूँ, मान के चलो कि यहाँ पे व्हाट्सएप, ये भी हमारे पे एक सोशल नेटवर्किंग साइट की तरह काम करता है, इसको ब्लॉक कर दिया। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर आजकल एक्स हो गया है, देखते मिलता है कि नहीं एक्स। एक्स नहीं मिल रहा है यहाँ पे, let me see, एक्स, चलो ट्विटर डाल देते हैं एक बार, ट्विटर, ट्वीट की स्पेलिंग क्या होती है, ट्विटर, अच्छा ट्विटर आ गया, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग ये भी है। इस तरीके से आपके बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आप यूट्यूब भी डाल लो, आजकल यूट्यूब पे बड़ा चेंज चलता है, सीट, ये सारे एप्लीकेशन आप ऐड करते जाओ तो एक एक ग्रुप बन गया, देख रहे हो आप सर एक। यहाँ पे ड्रैगन गैदरिंग ऐड करिए सर, आ रहा है। आपकी आवाज ना बहुत कट रही है, आपकी आवाज बहुत कट रही है, आपकी आवाज क्लियर आ ही नहीं रही है। हेडफोन सही कर लो या तो कनेक्शन आई सही डोंट नो कर लो, सर, तो लॉगिन आप ही की आवाज बस कट रही है, बाकी सबकी सही आ रही है। या तो आपका हेडफोन सही नहीं है या तो फिर नेटवर्क नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है। अमित, आपको आवाज कैसी आ रही है फिरोज की? ब्रेक हो रही है उनकी आवाज। ब्रेक हो रही है ना? या हम्म, मुझे लगा मुझे ही हो रही है, इसलिए मैं आपसे पूछा। सो मैं ये बता रहा था कि आपको यहाँ पे एक बार आपने बना लिया ब्लॉग सोशल नेटवर्किंग साइट, अब आपको 100 पॉलिसी बनाने हैं, राइट? 100 पॉलिसी बनाना है, तो आप जाओ पॉलिसी के अंदर, आपको किसी ने बोला ब्लॉक करो, तो सिंपली जाके आप करो क्या, इस पॉलिसी के अंदर जाओ और यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर जाकर ये जो आपने नाम लिखा ना, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सर्च कर दो आप जो भी नाम है आपका, देखो ब्लॉक सोशल नेटवर्किंग साइट्स आ गई। अब इसको जैसे ही आपने ब्लॉक किया, आपका 5 साइट्स हैं इसके अंदर, लेकिन देखो आप एक लाइन में एंट्री आ गई, देख रहे हो आप, आपकी एंट्री एक लाइन में आ गई, लेकिन इस एंट्री के अंदर आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। देखो यहाँ पे राइट में जाओ और यहाँ पे अगर क्लिक करोगे, इसके अंदर आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। देखो फेसबुक है, फेसबुक के अंदर बहुत सारी चीजें आ गई। यहाँ पे देखो आपके पास व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है। सो यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन ग्रुप। तो आपको जब भी ऐसा कुछ हो एंड यू वांट टू ब्लॉक, आपकी देखो लाइन इसमें नहीं बढ़ी, आपकी 2 लाइन में सारी चीज हो गई, आप चाहो तो यूट्यूब को यहाँ से डिलीट कर सकते हो, क्योंकि आपका यूट्यूब भी ऊपर हमने कॉल कर दिया, तो यूट्यूब को इंडिविजुअली कॉल करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको। यू कैन डिलीट यूट्यूब फ्रॉम हियर एंड क्लिक ओके, सो यूट्यूब ऑल्सो कैन बी डिलीटेड। तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक ग्रुप बना एंड उस ग्रुप के अंदर आपका यहाँ पे
बेसिकली आप देखोगे तो दैट इज गोइंग टू बी हैपन कि आपका वेबसाइट यहाँ पे बन गया, जिसके अंदर 5 तरह की वेबसाइट आपकी यहाँ पे दिख रही है। तो ग्रुप का ये फायदा होता है कि अब अगर सेम ब्लॉक दूसरे रूल में कॉल करना है, जैसे इस रूल में कॉल करना है, तो आपको 5 बार फेसबुक याहू व्हाट्सएप डालना नहीं है। आपको सिर्फ ग्रुप बन गया, आप जाओ यहाँ पे और उसको कॉल कर लो, खत्म। अलाउ या ब्लॉक यहाँ पे सीधे डालो और यहाँ पे जाओ ब्लॉक का दूसरे रूल में भी, तो यहाँ पे आपको ब्लॉक सोशल नेटवर्किंग साइट और यहाँ पे एक्शन आप यहाँ जाकर डिनाई कर दो तो भी आपका ब्लॉक हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन ब्लॉक द एप्लीकेशन। इस तरीके से आप कितने भी ग्रुप बना सकते हो। उस ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल एप्लीकेशन डाल सकते हो, मल्टीपल चीजों को अलाउ कर सकते हो, मल्टीपल चीजों को आप यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो। इस तरीके से आपका एप्लीकेशन ग्रुप चलता है, राइट। एंड ये एप्लीकेशन ग्रुप होता है, इसको हम स्टैटिक बोलते हैं, डायनेमिक नहीं होता है। क्योंकि स्टैटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितनी भी एंट्री करनी पड़ती है इसमें मैनुअल एंट्री करनी पड़ती है। मतलब मान के चलो कि अभी आपने एक एप्लीकेशन ग्रुप बनाया, ठीक है। इस एप्लीकेशन ग्रुप में अभी जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपके पास 5 सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिसको आपने यहाँ पे डाला है, ठीक है, टोटल 5, और आपने इसको ब्लॉक कर दिया। बट ऐसा हो सकता है कि कल एक नया सोशल नेटवर्किंग साइट्स आ जाए मार्केट में, तो वो तो आप ब्लॉक नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आपने यहाँ पे एंट्री नहीं किया है। तो जब तक आप उसकी न्यू वाले की एंट्री नहीं करोगे, न्यू वन की, तब तक वो ब्लॉक नहीं होगा। इसीलिए अपने आप एंट्री नहीं होगा न्यू की, आपको मैनुअली जाके करना पड़ेगा। इसलिए इसको हम स्टैटिक बोलते हैं। ए नेटवर्क ग्रुप इज अ स्टैटिक, एप्लीकेशन ग्रुप इज अ स्टैटिक, ब्लॉकिंग अलाउ जो भी करना है। इसी का एक भाई होता है जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन फिल्टर। देखो यहाँ पे ये डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब ये हो गया कि अगर मैंने सोशल नेटवर्किंग साइट अगर मैंने अलाउ किया सॉरी इस सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अंदर सारी चीजें अलाउ रहेंगी। अगर कोई नया एप्लीकेशन आता है तो भी अलाउ होगा या वो ब्लॉक हो जाएगा अपने आप। मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ग्रुप का मतलब ये होता है कि आपको मैनुअली ग्रुप बनाना पड़ता है। अगर यहाँ पे 10 एप्लीकेशन हैं तो 10 ही ब्लॉक होंगे। अगर कोई नया एप्लीकेशन किसी मार्केट ने बना दिया, कोई नया प्लेयर आया उस नया एप्लीकेशन बना दिया, तो यू कैन नॉट बेसिकली मेक देम कि वो आपका एप्लीकेशन ब्लॉक हो जाए या अलाउ हो जाए, अपने आप नहीं होगा, वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर एप्लीकेशन फिल्टर में बनाता हूँ, ठीक है, देखो ये कैसे काम करता है। एप्लीकेशन फिल्टर का मतलब ये होता है कि एप्लीकेशन फिल्टर जब मैंने बनाया, सो इस एप्लीकेशन फिल्टर में होगा क्या कि यहाँ पे जाओ, ऐड करो फिल्टर को, कोई भी नाम करो, अलाउ म्यूजिक या ब्लॉक म्यूजिक, ब्लॉक ही म्यूजिक कर लो आप, ठीक है। कि आप म्यूजिक को ब्लॉक नहीं अलाउ नहीं करना चाहते हो, तो ठीक है। देखो अब यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ही आपने ब्लॉक म्यूजिक किया तो इसके अंदर मीडिया में जाओगे तो यहाँ पे देखो ऑडियो स्ट्रीमिंग है कितनी है, 54 है। तो आपने इस ग्रुप में जितने भी 54 मीडिया स्ट्रीमिंग है, अगर आप जाके इसको पॉलिसी में कॉल करते हो, इफ यू आर गोइंग एंड कॉल दिस इन द पॉलिसी, जैसे यहाँ पे जाके मैंने कॉल कर दिया कि ब्लॉक स्ट्रीमिंग, तो अपने आप 54 एप्लीकेशन जो है ना वो ब्लॉक हो जाएंगे। देखो सोशल नेटवर्किंग साइट सो यूर ऑल, नहीं नहीं एक मिनट, सोशल नेटवर्किंग नहीं करना था मैं सोशल नेटवर्किंग नहीं करना था, ब्लॉक म्यूजिक करना था। तो देखो यहाँ पे से इस ब्लॉक म्यूजिक में जैसे ही हमने क्लिक किया सो हुआ क्या कि आपके जितनी भी म्यूजिक की साइट्स हैं दे ऑल आर गोइंग टू बी ब्लॉक। कितनी सारी आ गई, इतनी सारी आ गई, तो ये ब्लॉक हो जाएंगे आपके सारी। तो एप्लीकेशन फिल्टर इज द प्रोसेस जहां पे आप एक बार में जितनी भी आपकी म्यूजिक होंगी वो आपके ब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन एक इसका फायदा भी है, अभी तो 54 ऑडियो स्ट्रीमिंग है तो ब्लॉक हो गया है,
लेकिन अगर कोई इस कैटेगरी के अंदर ऑडियो स्ट्रीमिंग के अंदर कोई एक नया एप्लीकेशन बनता है तो ये हो जाएगा 55। तो आपको इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही ऑडियो स्ट्रीमिंग कैटेगरी में आएगा अपने आप ही ये ब्लॉक हो जाएगा। कैसे, देखो दिखाता हूँ एक एग्जांपल करके आप लोगों को। जैसे मैं एक नया एप्लीकेशन बनाता हूँ कस्टम, कैसे नया एप्लीकेशन बनता है देखो अभी। सो मैं यहाँ गया, एक मैं न्यू एप्लीकेशन बनाता हूँ गुइनेट म्यूजिक करके, ठीक है, गुइनेट म्यूजिक। कैटेगरी में डाल देता हूँ इसको मीडिया, मीडिया के अंदर ऑडियो स्ट्रीमिंग, ठीक है, टेक्नोलॉजी कुछ भी डाल दो, ब्राउजर बेस। तो ये एक एप्लीकेशन बन गया हमारा। एडवांस छोड़ दो, किस पोर्ट पे काम करते, चलो लिख लो, पोर्ट भी लिख लो, टीसीपी, यहाँ पे लिख देता हूँ टीसीपी 4443 पे, इस पे काम करता है, ठीक है, सिग्नेचर छोड़ दो अभी। ये मैंने एक नया एप्लीकेशन बनाया, कौन बनाया, मैंने। देखो यहाँ पे जैसे ही एप्लीकेशन ही आया एप्लीकेशन के अंदर, अब एप्लीकेशन फिल्टर के अंदर जाओगे जब आप, तो 54 था वहां पे, लेकिन अब क्लिक करोगे तो 55 हो गया, और ये भी ब्लॉक हो जाएगा। अगला जो बना है ना, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी ब्लॉक। सो आप समझो क्रोनोलॉजी को। तो एप्लीकेशन ग्रुप में ये होता है कि आप जितना मैनुअल डालते हो अलाउ या डिनाई का, उतना ही या तो अलाउ होगा या तो डिनाई होगा। अगर कुछ नया आता है तो उसको फिर से आपको एंट्री करनी पड़ेगी। लेकिन एप्लीकेशन फिल्टर की जब बात करते हो तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई एप्लीकेशन उस कैटेगरी में आती है या जाती है, मतलब ऐड होना या डिलीट होना, तो भी आपका काम करेगा। दिस इज द एप्लीकेशन फिल्टर। तो इस तरीके से मैंने एक कस्टम एप्लीकेशन बनाना सिखा दिया आप लोगों को, और मैंने दिखाया किस तरीके से ये बन जाएगा। अब मैं अगर कोई दूसरा कस्टम एप्लीकेशन बनाता हूँ, जैसे मान के चलो कि मैं फेसबुक का कोई नया एप्लीकेशन बनाता हूँ, या मैं लेता हूँ गुइनेट सोशल नेटवर्किंग, गुइनेट सोशल नेटवर्किंग साइट, ये मेरी एक एप्लीकेशन है। अब इसको मैंने डाल दिया किस में, देखो इसको मैं डाल दिया किस कैटेगरी में आएगा, नेटवर्किंग के अंदर आएगा, नहीं नहीं नेटवर्किंग के अंदर नहीं आएगा, ये आएगा आपका जनरल इंटरनेट के अंदर, इसके अंदर भी नहीं है, कोलैबोरेशन सोशल नेटवर्किंग, देखो इसके अंदर आ गया। इसको मैं डाल दिया यहाँ पे कि ब्राउजर बेस, ये भी एक एप्लीकेशन है सोशल नेटवर्किंग। पोर्ट मैंने बोल दिया कि ये पोर्ट हमारा टीसीपी 4443 पे काम करता है, ठीक है। देखो अब ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट हमने बना दिया, देखो यहाँ पे गुइनेट सोशल नेटवर्किंग। बट क्या ये ग्रुप में अपने आप आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये ग्रुप में अपने आप आ जाएगा, नहीं ये ग्रुप में नहीं आया। तो अगर मुझे इस नेटवर्किंग को बंद करना है तो यहाँ पे जाकर मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा। कैसे, देखो गुइनेट सोशल नेटवर्किंग से आपको ये वाली साइट है, जब मैं इसको यहाँ पे ऐड करूंगा तब ये अलाउ होगा या ये ब्लॉक होगा। तो इस तरीके से बेसिकली आपको नेटवर्किंग की साइट्स को आप अलाउ या ब्लॉक कर सकते हो। एप्लीकेशन ग्रुप जो हुआ आपका, दैट इज अ ग्रुप जहां पे आप एंट्री को मैनुअली डालना है, रिमूव करना है। एप्लीकेशन फिल्टर इज अ प्रोसेस जहां पे आप वन टाइम कोई भी फिल्टर लगा सकते हो। अगर कुछ नया एप्लीकेशन डेवलप होता है तो अपने आप ही उसमें पॉलिसी में ऐड हो जाएगा, और ब्लॉक या अलाउ जो भी कंडीशन होगा वो ब्लॉक या अलाउ हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एप्लीकेशन, राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग है, आपको कभी भी एप्लीकेशन को अलाउ करना है पॉलिसी के अंदर, डिनाई करना है, तो आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है एप्लीकेशन को क्रोनोलॉजी पे ध्यान देना है। जैसे आपको किसी ने बोला कि आपको फेसबुक को अलाउ करना है, तो फेसबुक को अलाउ करने के लिए या यूट्यूब को अलाउ करना है, तो यूट्यूब को अलाउ करने के, जस्ट मैं आपको रिकैप करा रहा हूँ, तो यूट्यूब को अलाउ करने के लिए पहले आप यूट्यूब एप्लीकेशन खोजो। यूट्यूब खोजने के बाद आप जाओ और देखो यूट्यूब बेस। तो पहला तो आपको सबसे पहला आपको एक नोटपैड खोलना है, उस नोटपैड में आपको कुछ कुछ चीजें लिखनी है। ध्यान से देखो क्या क्या चीजें लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो लिखनी है तो यहाँ पे क्या है,
देखो यहाँ पे आपको लिखना है यूट्यूब बेस, सबसे पहले जो आपको लिखना है यूट्यूब बेस। ये एप्लीकेशन आपको चाहिए ही चाहिए, इसके बिना आपका कुछ नहीं हो सकता है। अब ये तो एक एप्लीकेशन हो गया यूट्यूब बेस आपके एप्लीकेशन चलाने के लिए। अब यूट्यूब बेस पे क्लिक करो और देखो किस पे डिपेंडेंट है, गूगल बेस पे। तो डिपेंडेंट एप्लीकेशन जो भी है इसको आप कॉपी करो और फिर से इसके नीचे लिख दो कि यूट्यूब बेस चलाने के लिए आपको गूगल बेस चलाना पड़ेगा। फिर गूगल बेस को भी सर्च करो, देखो गूगल बेस को भी सर्च करो और फिर से इसको जाकर सर्च करो। और इसका देखो गूगल बेस की डिपेंडेंट एप्लीकेशन क्या है, एसएसएल एंड वेब ब्राउजिंग। ये इम्प्लिसिट यूज होता है, ये बाय डिफॉल्ट आप अलाउ भी नहीं करोगे, अपने आप ही आईओएस उठा लेता है, पैनओएस उठा लेता है। एसएसएल एंड वेब ब्राउजिंग, ये 4 एप्लीकेशन हो गया। अब एसएसएल को जाकर सर्च करो, एक एक एप्लीकेशन को सर्च करना आपको। एसएसएल पे मैं गया, यहाँ पे जाने के बाद मैंने इसको सर्च किया, तो एसएसएल देखो, एसएसएल पे गए तो इस पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, इस पे डिपेंडेंट कुछ भी नहीं मिल रहा है, देख रहे हो आपको कुछ भी नहीं है, तो इसको छोड़ दो, हो गया खत्म। अब दूसरा क्या आपका वेब ब्राउजिंग, तो वेब ब्राउजिंग भी सर्च करो आप जाके यहाँ पे। सो यहाँ पे वेब ब्राउजिंग में आपको ये आपका जनरल इंटरनेट मिल गया, ये भी आपको कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आपका पूरी क्रोनोलॉजी बन गई, मतलब आपको यूट्यूब चलाने के लिए 4 एप्लीकेशन मैंडेटरी हैं चलाना। यूट्यूब चलाने के लिए यू हैव टू डिफाइन दिस फुल एप्लीकेशंस, या तो आप ये डिफाइन कर दो, या नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ जाओ, यूट्यूब का जो बेस एप्लीकेशन है जैसे आप जैसे ही कोई पॉलिसी बनाते हो, टेस्ट पॉलिसी बनाओ यहाँ पे, अलाउ यूट्यूब, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अलाउ यूट्यूब पे अगर जाते हो, यूट्यूब, तो इसके अंदर सोर्स में चलो ए नहीं रख लो आप, डेस्टिनेशन में भी ए नहीं रख लो, एप्लीकेशन में जाओ यहाँ पे। सो यहाँ पे जाने के बाद आप यूट्यूब जैसे ही सर्च करोगे, तो देखो अपने आप गूगल बेस इसने उठा लिया, देखो अपने आप गूगल बेस उठा लिया। और गूगल बेस उठाने के बाद ये 2 एप्लीकेशन क्यों नहीं दिखा रहा है, एसएल में ब्राउजिंग, मतलब यूट्यूब चलाना है तो आपको गूगल बेस चलाना ही पड़ेगा। और एसएसएल वेब ब्राउजिंग नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसका कंडीशन था इम्प्लिसिट यूज। तो इम्प्लिसिट यूज का मतलब क्या होता है, इम्प्लिसिट यूज का मतलब कि आप उसको अलाउ करो या ना करो, फारवल अपने आप ही उसको ले लेती है, मतलब अपने आप ही उस एप्लीकेशन को अलाउ कर देती है। इम्प्लिसिट का मतलब ये होता है, डिपेंड ऑन का मतलब ये होता है कि वो फारवल बिना उस वो एप्लीकेशन बिना उस डिपेंडेंट एप्लीकेशन के चल नहीं सकती है। देखो इम्प्लिसिट यूज मतलब अगर आप इसको नहीं भी डिफाइन करोगे 10 iOS के ऊपर तो चल जाएगा, लेकिन अगर यूट्यूब बेस सर्च करते हो तो यूट्यूब बेस का जो एप्लीकेशन है गूगल बेस डिपेंडेंट दिखाएगा, डिपेंडेंट को आपको हमेशा अलाउ करना ही पड़ेगा। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। क्लियर मेरे दोस्तों कि क्या होता है एप्लीकेशन आईडी, कैसे एप्लीकेशन को अलाउ करना है, क्या एप्लीकेशन क्रोनोलॉजी है, बताओ आप लोग। बोलो बोलो कुछ तो। राजेंद्र कुछ बोलना चाह रहे हैं? तो जी ये एप्लीकेशन आईडी है ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहते हैं या हमको अपडेट करने पड़ते हैं? नहीं, हाँ ये गुड क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा करो। ठीक है, देखो ये होता क्या है कि कोई भी एप्लीकेशन आईडी ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होता है, मतलब मतलब आपको कुछ करना पड़ता है, ऑटोमेटिक होता है लेकिन आपको इसके लिए कुछ करना पड़ता है। आप इसमें जाओगे सर्विसेज के अंदर, तो ये एक सर्वर होता है, अपडेट सर्वर, यहाँ पे update.paloaltonetwork.com। तो ये सर्वर आपका फायरवॉल से रीचेबल होना चाहिए, मतलब आप फायरवॉल के सीएलआई पे जाकर, जैसे फायरवॉल है सीएलआई पे जाकर लॉगिन करता हूँ देखो, तो ये इंटरनेट के थ्रू इसकी रीचेबिलिटी होनी चाहिए, तभी एप्लीकेशन अपने आप अपडेट आएगा। जैसे फायरवॉल है हमारा 192.168.1.135, इसको लॉगिन कर लिया मैंने, और एडमिन ये मैंने यहाँ पे कर दिया। सो यहाँ पे जाके अगर मैं करता हूँ, सो पिंग करो और इसको कॉपी पेस्ट कर दो। तो ये जब तक पिंग नहीं होगा, मतलब इसकी इंटरनेट रीचेबिलिटी नहीं होगी, तब तक अपने आप एप्लीकेशन अपडेट नहीं होगा।
ओके सॉरी, पिंग होस्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। देखो ये पिंग हो रहा है ना, सो ये तभी अपडेट करेगा जब इसकी रीचेबिलिटी होगी। आपके फायरवॉल से इंटरनेट की रीचेबिलिटी नहीं होगी तो नहीं होगा। तो ये आपका अपडेट सर्वर कॉन्फ़िगर होना चाहिए, ये अपने आप फॉलो ऑटो में रहता है, ठीक है। तो अगर ये सर्वर नहीं कॉन्फ़िगर होगा तो आपका अपडेट नहीं होगा, एप्लीकेशंस, कोई भी एप्लीकेशन अपडेट नहीं होगा। दूसरी तरीका आपको चेक करना है अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो अगर आपका रियल फायरवॉल होगा, इसकी लाइसेंस खत्म हो गई है, तो डायनेमिक अपडेट्स में जाओ। ये डायनेमिक अपडेट्स में एप्लीकेशन नहीं होते हैं, हाँ एप्लीकेशन भी होते हैं। देखो एप्लीकेशन में थ्रेड्स हैं, तो एप्लीकेशन भी होता है। तो इस पे आके शेड्यूल करना पड़ता है कि आपको डेली अपडेट करना है या आपको वीकली अपडेट करना है। तो ये आप जैसा डिफाइन करोगे, तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल, तो इसको मान के चलो कि हम डेली करना चाहते हैं, जैसे वीकली की जगह मैंने डेली कर दिया, तो अपने आप ही ये फायरवॉल डेली ना किसी एक टाइम पे, जैसे मान के रात को 12 बजे बोलता हूँ, तो 12 बजे रात को अपने आप ही ये डाउनलोड करेगी और इंस्टॉल कर लेगी एप्लीकेशन को, अपने आप ही सब कुछ कर लेगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसको कमिट कर दो आप बस, अपने आप ही रात को सारे इस पे जितने एप्लीकेशन हैं, थ्रेड्स हैं, वायरस के जितने भी सिग्नेचर हैं, वो सब कुछ अपडेट हो जाएगा। डायनेमिक अपडेट्स के अंदर होते हैं सारे। तो आपको वहां पे जाकर आपको paloaltonetworks.com पे अलाउ करना पड़ेगा, जैसे PAN-DB डेटा सर्वर से कनेक्ट होगा, और यहाँ पे आके डायनेमिक अपडेट्स में आपको फ्रीक्वेंसी डिफाइन करनी पड़ेगी, कितना फ्रीक्वेंसी इसको हमें जाकर अलाउ करना है। दिखाता हूँ अभी। सो देखो ये कमिट हो गया, तो ये अपने आप ही अब रात को 12 बजे एवरी डे इट इज गोइंग टू बी अपडेट। यार यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो ये जाके सर्वर से बात करता है, सर्वर से बात करने के बाद अपने आप ही अपडेट उठा लेगा, बशर्ते आपकी फायरवॉल की लाइसेंस होनी चाहिए। जैसे अभी ये फेल हो जाएगा कुछ देर में, देखना ये फेल नहीं हुआ, उठा लिया, क्योंकि अभी ये लाइसेंस इसका एक्सपायर है, बट फिर भी इसने उठा लिया, तो अपने आप ही ये इसका PAN-DB अपने आप ही अपडेट होता रहेगा डेली डेली। इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, अपने आप ही सब कुछ होता है। ठीक है। सो आई होप कि आप लोग एप्लीकेशन आईडी समझ में आया हो। थोड़ा इस वीडियो को देखना और कोशिश करना इसको समझने की, और जहाँ नहीं समझ में आया मुझे बताना आप लोग, ठीक है। क्लियर है या कोई क्वेश्चन है तो बताओ आप लोग मुझे। सिग्नेचर की कंसेप्ट क्या रहती है सर? अभी मैं बताऊंगा सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट आगे। अगला मॉड्यूल जो है ना, मैं एक दिखाता हूँ। नेक्स्ट जो मॉड्यूल है ना, वो पूरा सिग्नेचर पे ही है, जो है ना कंटेंट आईडी, एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, सारा सिग्नेचर ही पूरा है, तो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। URL फिल्टरिंग Okay. सर। हाँ हाँ, यूआरएल फिल्टरिंग अभी कवर होगा, यूआरएल फिल्टरिंग अभी हम कवर करेंगे। यूआरएल फिल्टरिंग हमारा ये रहा, ठीक है। अभी सब कुछ कवर कर, अभी जस्ट एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा है, अभी हम एंटीवायरस, अब जो कल से क्लासेस होंगी दैट इज मोर इंटरेस्टिंग। लाइव में देखोगे वायरस कैसे ब्लॉक होता है, एंटी स्पाईवेयर एक्टिविटी कैसे, वल्नरेबिलिटी अटैक कैसे होता है, यूआरएल फिल्टरिंग कैसे करते हैं। यूआरएल फिल्टरिंग मतलब कि कोई एडल्ट साइट ब्लॉक करनी है, तो हमें एडल्ट साइट में तो बहुत सारी हमारे यूआरएल हो सकते हैं तो कैसे अपने आप ब्लॉक हो जाते हैं। कोई डेटिंग साइट ब्लॉक करनी है, कोई हमें
टबैको साइट, गेमिंग साइट, तो सारी चीज मैं यूआरएल फिल्टरिंग बताऊंगा। ठीक है, चलो फिर विल कनेक्ट टुमारो, राइट? थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो अगेन। Okay, thank you so ओके, much. बाय बाय।